साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इंद्री से। आप देख सकते हैं भाई, रविवार का दिन है और इंद्री के BDPO कार्यालय में जिस प्रकार से तमाम जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से जो जनता है, जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेश है 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक तहसील में जो लोगों के फैमिली ID से रिलेटेड कार्य है, राशन कार्ड से रिलेटेड कार्य है, पहचान पत्र से रिलेटेड कार्य है, वोटर कार्ड ID से रिलेटेड कार्य या फिर पेंशन से रिलेटेड, उन सब का जो है सॉल्यूशन किया जाएगा, मौके पर ही समाधान किया जाएगा। उसी को लेकर के तमाम जो अधिकारी है वो इस समय पर फील्ड में मौजूद है। और आज इंद्री के BDPO कार्यालय का जो हॉल है वहाँ पर हम पहुँचे हुए थे। रविवार का दिन है और तमाम जो कर्मचारी है जो लगाए गए हैं इस काम को लेकर के वो इस समय यहाँ पर ड्यूटियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एज वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम इन कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया है। दूर दूर से प्रत्येक गांव से जो BLO है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रविवार का दिन है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एज वेरिफिकेशन के लिए कई लोगों की 3-3 बार 4-4 वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन अब भी उनकी पेंशन नहीं बंधी है। ये भी एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से जैसा कि बताया गया लोगों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा कि ये सरकार पोर्टल की सरकार है, पोर्टल पर ही सारे कार्य करते हैं, डिजिटल सारे कार्य करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंची, उनसे बातचीत। माता जी कहाँ से आए हो? तुसंग से आए हैं। कितनी एज है आपकी? है जी 55 के आसपास। तो क्या कराने के लिए आया? डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन क्या कराना है? बोलो ना, आप बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन से के बारे में फोन गया था यहाँ से आपके पास, क्या कहा था फोन पे जब फोन गया था? पेंशन के बारे में। तो पहले भी वेरीफाई हुई है, 1-2 बार पहले भी फ़ोन आया है, घर पे कोई आया वेरिफिकेशन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, या स्कूल में कोई BLO ने बुलाया, आपको बुलाया है? पहले नहीं बुलाया, फर्स्ट टाइम है, पहली बार है क्या? आप बताओ, तो क्या आपकी दादी जी हैं? मम्मी जी है। तो क्या फ़ोन गया था आपके पास? पेंशन के बारे में। पेंशन बंधवा लो। कौन सा गाँव है आपका? तो पेंशन बंद है अभी या डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगी खाली? नहीं, पेंशन तो बंद रही है सर, इसमें खाते में पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, पेंशन बंद हुई है, खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। कब से ये दिक्कत आ रही है? ये 2012 में बंद की थी, 2012 में सर। 2022? हाँ जी, 2022 या 2012 कब बंदी थी? 12वें महीने में बंद की थी। 12वें महीने में बंदी थी। 12वें महीने में बंद की। ठीक है। और अभी 6ठा महीना है मेरे ख्याल में ना, तो 6 महीने से पैसे नहीं आए हैं, पैसे ही नहीं आए हैं, पेंशन बंद हुई है। तो कौन सा गांव है आपका? तुसंग गाँव है भाई। देख लीजिएगा, माता जी है, पिछले 6 महीने से इनकी पेंशन लगी है, लेकिन अभी तक अकाउंट में पेंशन तक नहीं आई है। ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल या निशान है। जिस प्रकार से सवाल जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो तो लगातार कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा रहा है, पेंशन बांधने पे ड्यूटी लगा रहा है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने पे ड्यूटी लगा रहा है, लेकिन आखिरकार लोगों को फायदा कितना हो रहा है वो भी एक सवाल है। अब आप देखिएगा कितना 42 डिग्री टेम्परेचर, और तमाम ये जो कर्मचारी है ये भी यहाँ पर ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के जो आदेश है उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से डाटा भेज देते हैं, फिर से उस डाटा को दोबारा रीवेरीफाई करने के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है, और फिर से जो पब्लिक है वो परेशान होती है। अभी तुसंग गांव का मामला है, पिछले 6 महीने से माता जी की पेंशन लगी है, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आई है। जहां कहीं ना कहीं सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती है, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से कहीं पर जनसंवाद कार्यक्रम लगा था, CM के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर तुरंत पेंशन बांध दी जाती है, तुरंत पेंशन लग जाती है, लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद भी 14 दिन का समय, यानी कि आप आइएगा इंद्री के BDPO कार्यालय या फिर करनाल में या फिर घरोंडा में या फिर असंध में, जहां पर भी सबको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप लोग आइएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराइएगा। और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने के लिए भी 4 पैमाने लोगों के द्वारा दिए गए हैं, वो भी आपको यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत करेंगे। गुरसिख जी है, काफ़ी लंबे समय से अपनी जो सेवाएं हैं वो निरंतर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी आपको जो जिस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं मिलती है उनके बारे में एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गुरसिख जी नमस्कार, क्या कुछ कहोगे भाई साहब? जो ये कैंप लगा हुआ है, संडे का दिन है लगातार, और जनता यहाँ पर पहुँच रही है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, क्या क्या कार्य आप लोगों को दिए गए हैं? हमें दिए गए हैं जी पेंशन का, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन किसी की पेंडिंग है, मतलब किसी का कोई भी स्कीम है वो PPP की वजह से पेंडिंग ना रहे, हमारी ड्यूटी ये लगाई गई। PPP के लिए जो भी हमारे कुछ
कर्मचारी ग्राउंड लेवल पे होते हैं, हमने उनको यहाँ बुलाया ऑफिस में। कोई भी उनके ऐसा होता है कई बार उनको करना नहीं आता, वो काम का डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो गया या सही डॉक्यूमेंट नहीं ले पाए वो, तो उनको यहाँ हमने बुला रखा है। कोई इशू आए तो हमें बताना है, साथ के साथ हम इशू रिजॉल्व कराएंगे। टेक्निकल टीम भी हमारे पास कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी हमारे पास स्टॉक में है। मतलब जो सिटीजन यहाँ आ रहा है हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि दिन के दिन उसकी समस्या का समाधान किया जाए। गुरसिंह जी बहुत अच्छी बात, आपने सारी बातें बोली, लेकिन लगता है कि दिन के दिन समाधान हो पा रहा है। अगर यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराते हो तो 14 दिन का टाइम है, डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट कराने पड़ेंगे पेंशन के लिए। यानी जो एक बुजुर्ग महिला है जिसकी उम्र 60 साल है या उससे वो, मैं भी अब देख रहा था इस्लाम नगर से एक महिला आई हुई थी, तो उसको दोबारा आना पड़ेगा। उनको ये सूचना दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए हमें सिटीजन की जरूरत नहीं है, वो अगर डॉक्यूमेंट हमें भेज देता है तो भी हम चला लेंगे। हमें किसी बच्चे को लेके भेज दे तब भी चला लेंगे, बट जो पेंशन के लिए कंसेंट लेना है ना वो तो उसके लिए सिटीजन को खुद आना पड़ता है। कंसेंट में क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है? यही होता है कि भाई इसको मेरे को पेंशन चाहिए, मेन तो ये है कि मैं पेंशन की जरूरत है, पेंशन चाहिए मेरे को, मेरी 60 साल उम्र। नहीं, यहाँ से आपके यहाँ से फ़ोन जाता है कि आपकी पेंशन बनने वाली है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइएगा। पहले तो था हमारे पास डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई का, जिसका कुछ गलतियों के कारण रह जाता था बंदे का नाम, या फिर कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं अपलोड हुआ, या खाता वेरीफाई नहीं है बंदे का, या आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं है, जिस कारण बंदे का पेंशन में नाम नहीं आता था। अब हमें पेंशन कंसेंट फॉर्म लेने का भी काम दे दिया गया है, तो हमारी कोशिश है कि 10 दिन के अंदर जितना भी पेंशन का डाटा है हम सारा क्लियर करें। भाई साहब, ये जो फैमिली आईडी है लगातार पिछले 2-3 साल से रेगुलर है, और आप भी यहाँ पर, मैं भी आपसे आके मिलता रहता हूँ, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं लोगों को उलझाने का काम किया जा रहा है? जिस प्रकार से लगातार, अब इससे पहले भी जो कैंप लगे हैं, CSC ओपन की गई है, उसके बाद फिर से यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। हुआ था कुछ तो स्टाफ की कमी थी हमारे पास, ठीक है, एक अकेला बंदा 110 गाँव है, कैसे देखे। अब हमारे पास स्टाफ भी आ गया है सरकार की तरफ से, और बाकी कुछ एम्प्लॉयज़ की भी ड्यूटी लगा दी सरकार। अब ये महिला है, माता जी है, देखना इनकी पेंशन लगी हुई है 6 महीने से, अभी तक पेंशन नहीं आई। किसकी गलती होगी है, सरकार की या किसकी गलती मानेंगे? इनकी पेंशन इसीलिए नहीं लगी क्योंकि इनके पास जो सरकार द्वारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है मैंने देखे वो है नहीं। नहीं, पेंशन तो लगी हुई है, बोल रहे हैं 6 महीने से पेंशन लगी हुई है हमारी। फैमिली आईडी का सिस्टम है ना, पेंशन का तो हमें अभी दिया है कुछ दिन पहले। हमारा यहाँ से डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई है पेंडिंग है, या खाता वेरिफिकेशन पेंडिंग है, हम वो करवा सकते हैं। देखिए, वैसे हमारा सुझाव है या जनता का भी सुझाव, जिस प्रकार से आप लगभग 10 से 15 लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको यहाँ पर ना बुला करके उनके घर पे जा करके अगर वेरीफाई कर ली जाए तो कैसा रहेगा? क्या लगता है आपको, ठीक रहेगा डिसीजन ये सरकार का? हमने तो हर ग्राउंड लेवल पर, जो बूथ लेवल पर एक बंदा छोड़ रखा है, उनसे डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हो जाती हैं तो वो डॉक्यूमेंट फिर वापस चले जाते हैं। तो उससे तो बेस्ट है कि हम तो इनको फ़ोन पे ये भी बोल रहे हैं कि फ़ोन में हमारे को डॉक्यूमेंट भेज दो, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, हम फ़ोन पे करते हैं काम। पक्की बात, अगर फ़ोन पे आपको भेज दे तो हो जाएगा बंदा तो। चलिए, एक सवाल और है हमारा। मान लीजिए एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ एक वोटर कार्ड में 1/1/1966 है, या और आधार कार्ड में भी सेम है, फैमिली ID में भी सेम है, पैन कार्ड में भी सेम है, और तो और राशन कार्ड में भी सेम है। इन 5 डॉक्यूमेंट में सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फैमिली ID, राशन कार्ड, इनमें सेम डेट ऑफ बर्थ है और उसकी एज 61 ईयर हो चुकी है, क्या उसकी पेंशन लगाओगे आप लोग? हाँ जी, लगाते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे पास जो सरकार द्वारा डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए सिटीजन। क्या क्या डॉक्यूमेंट है सरकार के द्वारा? सरकार द्वारा एक तो है जी DMC, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो जी, या फिर उस बंदे के पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, और लास्ट में 2017 से पुराना वोटर कार्ड। अगर 2017 से पुराना वोटर कार्ड नहीं है तो उसका पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए सिटीजन के पास, कि हम उसी पे लगा देते हैं। रिकॉर्ड क्या चाहिए अगर वोटर कार्ड नहीं है? इलेक्शन तहसीलदार लिख के दे देते हैं कि हमारे पास इसका 2017 से पुरानी लिस्ट में नाम है, एक फार्म सा देते हैं, वो दे देते हैं उसी। तो उसके लिए स्वयं जाना पड़ेगा उनको वहाँ पर? स्वयं नहीं, कोई भी बंदा जा सकता है परिवार में। ऐसा नहीं हो सकता उसका डाटा, उसका रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पे रख लीजिए? और वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज कल्याण अधिकारी जो पेंशन बांधता है वो भी मौके पर ही मौजूद हो, और जिसकी डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है साथ के साथ उसकी पेंशन ओके करके उसको डॉक्यूमेंट दे दिया जाए? हमें भी डाटा दे दिया ओके करने का। अच्छा, समाज कल्याण विभाग में स्टाफ की कमी होने के कारण वो उनके 2-2, 3-3 ब्लॉक उनके पास, तो थोड़ा टाइम लगा। दोपहर से पहले कहीं और, दोपहर के बाद कहीं, अब दोपहर के बाद वो समाज कल्याण विभाग से भी आ रहे हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर अब पेंशन खुद बांध सकते हो, ऐसे अधिकार आप लोगों को दे दिए गए हैं। अब किसकी पेंशन लगाई है ये दिखाओ। ये जी संतराम देसराज। कहाँ से हैं? देसराज ये हैं जी खानपुर से। एक मिनट बंद करो। आप हो जी? आप हो देसराज? तो आपकी पेंशन लगी अभी 1 मार्च को होगी थी। अच्छा जी, हाँ 1 मार्च को होगी थी आपकी। हाँ, तो लगी है पेंशन? ऑनलाइन लगाई थी, आज वेरिफिकेशन कराने आया हूँ।
अब देखो अब आगे क्या नारा लगाते हैं या बनती है। अच्छा, पहले भी इस प्रकार की वेरिफिकेशन हो चुकी है एक दो बार? कितनी बार हो चुकी है? एक बार। मार्च में कर दी थी मैंने, 1 मार्च 1964 को मैं तो 15 मार्च को मैंने कराई। अब कहने लगे इलेक्शन आ गया। अब इलेक्शन के बाद आज इनकी सूचना आई है। ये देखो ये भाई जो आप प्रश्न कर रहे थे साथ के साथ करेंगे तो अभी पता चलता। अच्छा, तो बांध रहे हैं पेंशन, लग रहा है लोगों को फायदा हो रहा है? मेरे को तो खुद नहीं फायदा हो रहा है, मैं कैसे कह दूँगा लोगों आप को। साइन करते हो क्या? अच्छा साइन जी। तो भाई जी एक बार इनकी बंद गई है पेंशन, दिखाओ दो मेरे को। इनकी समाज कल्याण विभाग को डाटा चला गया है, 90 दिन के अंदर इनकी पेंशन ये खाते में आएगी। अच्छा, 90 दिन के अंदर। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस चीज़ से वेरीफाई की गई है? डेट ऑफ बर्थ किस चीज़ से वेरीफाई की गई है? डीएमसी के आधार। डीएमसी थे इनके पास। तो साथियों नमस्कार, इस समय पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। आप देख सकते हैं इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय से, और गुरसिख जी है यहाँ पर, काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनके साथ साथ जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार है। तो कई आप लोगों के डाउट्स थे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपकी पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसमें 4 डॉक्यूमेंट इन लोगों के द्वारा मान्य किए गए हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, डीएमसी हो, आपकी जन्म प्रमाण पत्र हो, और 2017 से पुराना वोटर कार्ड जो है उस लिस्ट में आपका नाम हो। ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जमा कराइएगा। दूसरा सवाल एक और था कि आप लोगों का अगर बीडीपीओ कार्यालय से फ़ोन जाता है, जैसा कि यहाँ के अधिकारी के द्वारा बताया गया है, तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य साथी को भेज सकते हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, या फिर अपाहिज व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उसको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा ना गुरसिख जी ये सारा काम, तो व्हाट्सएप पे भी आप काम कर सकते हैं। और इस समय पर देखिएगा तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर, और जो इतने लोग यहाँ पर लगाए गए हैं, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, कौन कौन से उससे हैं? ये करेक्ट डिपार्टमेंट से ऑपरेटर हैं, इनकी सबके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में है ड्यूटी। जो भी ट्रिपल पी में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कि किसी का ये ना रह जाए कि गलत डॉक्यूमेंट ना अपलोड हो जाए, और बिल्कुल देख के सही से सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो। बाकी हमारे टीचर्स भी हैं वो भी इनकी सहायता में लगे हुए हैं। कुछ और लोगों से अपील करना चाहते हैं, कुछ और सुझाव देना चाहते हैं आप? सुझाव तो यही मैं लोगों से देना चाहता हूँ कि फ़ोन आ रहे हैं वीडियो ऑफिस से, वो उठा ले तो ये फ़ोन। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि हम छुट्टी के दिन लगे हुए हैं तो उनको भी साथ देना चाहिए। उनका भी साथ है। आपकी क्या डिटेल, मतलब किस पोस्ट में आप यहाँ पर? मैं यहाँ इंद्री वीडियो ऑफिस में जेड क्रीम, सॉरी जेड क्रीम ब्लॉक इंचार्ज ट्रिपल पी का। ट्रिपल पी के ब्लॉक इंचार्ज। और भी कर्मचारी हैं भाई साहब, क्या कुछ कहोगे जो ड्यूटियाँ यहाँ पर लगाई गई है, क्या क्या वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप लोग? जैसे सर किसी की पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम ज़्यादातर आपके पास जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है हम उसे आपको हमारे पोर्टल पर उसे अपलोड किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी और आपके 90 दिन के अंदर ही आपकी पेंशन जारी कर पाएंगे। जैसे कि कहीं विकलांग है जो उनकी पेंशन अभी रुक चुकी है, उनके UID कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। जो विकलांगता ऑनलाइन कार्ड बनता है, बहुत सारे को मैंने केस देखे हैं, दिव्यांग है जो उनकी पेंशन रुक चुकी है, वो उनके पुराने डाटा के अनुसार ही रुकी है। तो मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना नया UID कार्ड बनाएं। उसके साथ ही PP डिपार्टमेंट के तरफ से हमें जो ड्यूटी दी गई है, हम अपने ड्यूटी हर एक जो भी हमारे पास सिटीजन है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन हमारे पास लिस्ट आई हुई है, तो हम उसको कॉल करके या फिर आप वो हमारे पास अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर बैठी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो आ सकते हैं तो हम वीडियो ऑफिस में आपके उनकी उपस्थिति के साथ ही हम उसका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, अगर आप बीडीपीओ ऑफिस में आ सकते हैं तो साथ के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सकते हैं लोग, अन्यथा आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप इनको भेज सकते हैं, किसी अन्य साथी को भेज सकते हैं। अंकल जी एक बार बातचीत। अंकल जी कौन से गाँव से आए हो? कलसोरे से। किस चीज़ के काम के लिए आए आज? मेरे जमीन वाले जो पीछे थे नहीं, अच्छा, जो वो 3,000 रुपये आते, 6,000 रुपये साल के आते हैं, 2,000 रुपये क्वार्टर में है ना, वही वाले ना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, वो आ नहीं रहे आपके? आ नहीं रहे, अकाउंट में नहीं आ रहे? कब से बंद है या आए हैं एक बार भी? कई बार कह लिए थे पहले, अब बंद हो चुके हैं? फिर बंद कर दिए। अच्छा, उसी के लिए आए हो आज आप? फिर ना पिलसन यूँ कहते पिलसन कट गई फोन पर। अच्छा अच्छा, फिर ये मांगा जो फोटो लगाया गया रहते नहीं इनका वो मांगा, और मारा मेरा खो गया। क्या मांग रहे? वोटर ID कार्ड? वोट हो गया। फिर इस ये सारा वो कार्ड में भी यही चला और सारी जगह यही चला गया। अच्छा, निकालना एक बार आधार कार्ड निकालो आप अपने। अब क्या क्या प्रूफ है आपके पास, दिखाना भाई साहब। कुछ नहीं, ये तो फर्द हो गई।
तो अब आपकी पेंशन लगी नहीं अभी तक? लग रही जी। अच्छा, तो क्या कह रहे थे, कट जाएगी पेंशन आपकी, इसलिए फ़ोन गया था? कब गए थे? किस नंबर से आया था, दिखाओ एक बार। इसका नंबर आया। अच्छा, इस नंबर से आया था। इसका नंबर से आया। तो क्या बोल रहा था, अगर यहाँ पे नहीं आओगे पेंशन कट जाएगी? करो उसको नहीं बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज आप पहुँचे हैं यहाँ पर, हैं? काम कर रहे होंगे खेत में कहीं ना कहीं। कितनी एज है आपकी? एज कितनी है? एज, उम्र कितनी है, उम्र? 72 के करीब जारी में। पेंशन आ रही है आपकी? हाँ। अच्छा, लगातार आ रही है। तो फिर किस लिए बुलाया गया था सर, थोड़ा सा बताएंगे? पेंशन तो नहीं आ रही है। वेरिफिकेशन के लिए वोट कार्ड कोई दिक्कत होती है ना, डेट ऑफ वेरिफिकेशन होती है, जब वोट कार्ड होता है, सैलरी होती है या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। नहीं, इनकी तो पेंशन आ रही थी लगभग 72 साल दोबारा की। इंक्वायरी आ रही है। अच्छा, सबकी दोबारा इंक्वायरी आ रही है। तो अब हो गया वेरीफाई इनकी? नहीं, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना। तो फिर ये तो 12 साल से पेंशन ले रहे हैं, अभी क्या करोगे? बता दें, कोई इलेक्शन में जाएंगे, ठीक है, वहाँ से रिकॉर्ड दिक्कत दे देंगे। नहीं, अगर वो नहीं देते और इनकी एज नहीं होती उसके अकॉर्डिंग, फिर क्या किया जाएगा? मान लीजिए 12 साल से इनकी पेंशन बंद हुई है, एक सिंपल सा सवाल है, और आज इनका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, जो आप वैलिड मानते हैं, वो इनके पास है नहीं है, तो पेंशन कैसे बंद है? वही तो वेरीफाई कर रहे हैं ना। और पेंशन अगर बंद चुकी है और कह रहे हैं आप 2017 से पहले का वोटर कार्ड लेकर के, वो अगर ना अवेलेबिलिटी होती फिर क्या होगा? जो ये डॉक्यूमेंट देंगे, हमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है जी, और उसके बाद डिपार्टमेंट देखेगा क्या है जी। ठीक है। तो आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। तो देखिएगा भाई साहब, अंकल जी हैं जिनकी ऑलरेडी पेंशन बंद हुई है और पिछले 12 साल से, और आज वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। वोटर कार्ड कहाँ आपका गुम हो गया? मैं फिर अभी मास्टर ने भी वो लिख कर दी, भाई वहाँ से गवा लिया, बैठे नहीं उन्होंने रास्ते दिया वहाँ करना। करनाल दिया नहीं, धक्के खाने पड़ रहे, मतलब सिंपल सी बात। अब यहाँ बुलाया, काम छोड़ के आए होंगे ना, और यहाँ से अब खाली हाथ जाओगे, काम आपको होने का नहीं, कैसा लगेगा ना? दिक्कत है ना अंकल जी, कहीं ना कहीं। ठीक है, माता जी आए। माता जी कौन से गाँव से आए हो? वाला काम था। क्या काम के लिए आए हो आज? ड्यूटी हो रही हो, आधार कार्ड मांग जा रहा हूँ। आधार कार्ड मंगाया है? हलवाना से आए हो आप? किस चीज़ पे आए हो? हम गड्डी उस पर मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पे आए। पेंशन बंद हुई है आपकी? बंद हुई है। तो भाई साहब ये देख सकते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंद्री के बीडीपी कार्यालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। देख सकते हैं संडे का दिन है, कहीं ना कहीं लोगों को, ठीक है मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि ये कार्य करना है, लेकिन इस प्रकार से जो 60 साल 70 साल की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको यहाँ पर बुलाना कितना उचित है, ये भी एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। अगर काम व्हाट्सएप पे चल जाता है, अगर काम घर पे जा करके ये वेरीफाई करा ली जाती है, तो उसमें भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, शायद मेरा ये मानना है। क्योंकि अब पहले स्टाफ की कमी थी, अब स्टाफ भी 10 से 15 लोगों का यहाँ पर अवेलेबल, आप कैमरे के सामने देख सकते हैं। अगर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनको घर पे जा करके अगर ये सुविधाएं दी जाए, तो मेरी भी मुख्यमंत्री महोदय डीसी करनाल से और एडीसी करनाल से मेरा आग्रह रहेगा, ये जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग खास करके, उनके लिए मेरा अनुरोध, और खास करके जो पेंशन है वो बुजुर्ग लोगों की बनती है, 60 साल से अब वो हैं, उन्हीं की बनती है, और उनको यहाँ पर अपना काम छोड़ करके दूर जाना पड़ता है। कहीं पर साधन, या हलवाना गांव है, वहाँ से कोई साधन नहीं है इंद्री आने का, लबकरी गांव है, या फिर जितनी भी यमुना बेल्ट के गांव हैं, वहाँ से इंद्री आने का कोई साधन नहीं है, और ये महिलाएं बुजुर्ग कैसे परेशान होकर के यहाँ पर पहुँच रही है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, या तो अपने कर्मचारी को फील्ड में भेजिएगा, इनके पास घर जा करके वेरिफिकेशन करके आइएगा, ये जो लैपटॉप है इनको आप अवेलेबल कराइएगा, और साथ में जा करके वेरीफाई करके आगे की जो प्रक्रिया वो करिएगा। अन्यथा जो आपके कर्मचारी है उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि फ़ोन पे ये जरूर बोला जाए कि आप व्हाट्सएप पे अगर अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं तो व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, आपका कार्य व्हाट्सएप से भी चल जाएगा। क्योंकि व्यक्ति मजदूर व्यक्ति है। अब ये जो लोग हलवाना गांव के मजदूरी करने वाले लोग हैं और अपने घरों से काम धंधे छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर भी अगर वो काम नहीं हो पाता, खाली हाथ निराश लौटना पड़ता है, तो ये बड़ा सवाल है। तो करनाल एसडीएम से मेरा, इंद्री एसडीएम से भी मेरा अनुरोध रहेगा, तमाम ट्रिपल P के जो कर्मचारी लगाए गए हैं आप लोगों ने, उन सबसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस कार्य में तेजी की जाए। और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत है, किसी वोटर कार्ड के रिकॉर्ड की जरूरत है, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 2017 से पहले का रिकॉर्ड है। अब ये महिलाएं हैं या कई लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन डेट ऑफ बर्थ
पैन कार्ड में सेम है, आधार कार्ड में सेम है, वोटर कार्ड में सेम है जो 2022 का बना हुआ है, या फिर अन्य डॉक्यूमेंट है उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ 5 डॉक्यूमेंट में सेम है और जिन चीज़ों को सरकार वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो उसको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में मानती है, कहीं पर अगर आपको अपना कागज़ देना हो, कोई सिम कार्ड इशू करना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी मानती है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बड़ा सवाल है कि 2017 से पहले का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने 5 डॉक्यूमेंट बना दिए गए हैं, आधार कार्ड है वो भी सरकार के द्वारा बनता है, पैन कार्ड है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनता है, राशन कार्ड है वो भी आपके डिपार्टमेंट द्वारा बनता है, खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा, और उसके साथ साथ अगर फैमिली आईडी आपने बनाई है वो भी आप ही के लोगों के द्वारा बनाई गई थी, आधार कार्ड भी आप ही के लोगों के द्वारा बनाया गया था। अगर आपने उस टाइम पर ये आधार कार्ड बनाया गया था, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की गई थी, तो जब पेंशन की बात आती है या अन्य सुविधाओं की बात आती है तो आप लोग क्यों वोटर कार्ड वो भी 2017 से पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं? और अगर रिकॉर्ड मांगते भी हैं, जरूरी है तो रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कई सवाल हैं जिससे लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। पहले तो CSC पर जाती है, उसके बाद ई दिशा केंद्रों पर जाती है, इतने सारे डॉक्यूमेंट इनको लगाने पड़ते हैं, कहीं ई श्रम कार्ड हो गया, कहीं आधार कार्ड हो गया, कहीं आयुष्मान कार्ड हो गया, फैसिलिटी जनता को मिलती है लेकिन जाना पड़ता है बार बार। तो कुछ ऐसी प्रणाली आप लोग करिएगा ताकि इन महिलाओं को, इन बुजुर्गों को परेशान न होना पड़े। जब ये कहीं ना कहीं आपका फैमिली आईडी आई थी, कितने चक्कर लोगों को लगाने पड़ रहे थे, और अब लगातार आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं जो हैं दूर दूर से इंद्री के BDPO कार्यालय में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी के पास साधन नहीं है, गर्मी का मौसम है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, मेरी आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करिएगा। लाइव तस्वीरें समय पर आप देख रहे थे HGN24 पर करना इंद्री के BDPO कार्यालय से रविंद्र डांगी के साथ। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इतनी तपती गर्मी में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितने लोगों का काम होगा, कितने लोग यहाँ से सेटिस्फाई होकर के जाएंगे, कितने लोगों की यहाँ पर पेंशन बंधेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो डाटा भी आपको शाम को शेयर किया जाएगा, हम शाम को शेयर करेंगे कितने लोगों ने यहाँ पर विजिट की है, कितने लोगों की फैमिली आईडी कार्ड ठीक हुई है, कितने लोगों का जो परिवार पहचान पत्र है उसमें जो वेरिफिकेशन है वो ठीक हुई है। और भी यहाँ पर कुछ साथी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहोगे, किस काम के लिए पहुँचे आज यहाँ पर? ये तो फैमिली आईडी के लिए पहुँचे। अच्छा, फैमिली आईडी में आमदनी ज़्यादा हो रही है। फैमिली आईडी में क्या हो रहा है? आमदनी ज़्यादा दिखा रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है। तो फ़ोन गया था या आप अपने आप आए हैं? हमारे को तो पता लगा था कि BDO ऑफिस में आज ये सेमिनार लगेगा। अच्छा जी। तो वहाँ पर कर्मचारी साथी बैठे हैं, तो हम आए थे। तो क्या लगता है ये फैमिली आईडी में इनकम कम है, आपकी इनकम ज़्यादा कर दी, जिसकी कम है उसकी ज़्यादा कर दी, जिसकी ज़्यादा उसकी कम कर दी, उसको ठीक कराने के लिए फिर धक्के खाओ, उसको ठीक कराने के लिए फिर कैंपों में जाओ, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? पता क्या, जब इन्होंने फैमिली आईडी शुरू में बनाई तो इन्होंने मतलब ये राइट बनाई बिल्कुल, ये बीच में इन्होंने फिर आमदनी ज़्यादा दिखा दी। पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा मतलब ये है क्या, बार बार इनके साथ क्यों? अब काम छोड़ के आए होंगे आप अपना, गर्मी कितनी है आना पड़ता है और यहाँ पे आना पड़ा है आमदनी कम कराने के लिए। देखिएगा, और जिनकी आमदनी कम है उनकी ज़्यादा कर रखी है, जिनकी ज़्यादा उनकी कम हो रखी है। ये जनता के साथ क्या मतलब कुछ धोखा हो रहा है इस हिसाब से देखा जाए? धोखा मान लिया तो एक किस्म से वीरान गति छिड़की बस आम पब्लिक की। धक्के खा मान लिया, कभी किधर भाग रहे, जहाँ भी कोई करता उधर ही चला जाता। अब ये करे पेंशन अगर आपकी बन जाती है 14 दिन के बाद फिर कागज जमा कराना है आपको, फिर व्यक्ति आएगा काम छोड़ करके। बस ये जो जिस दिन से ऑनलाइन सिस्टम में वैसे है तो चलो खैर पारदर्शी है, जैसे सरकार ने इसको बनाया। लेकिन जो जिन लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए तो मतलब बड़ा एक शुरू में ठीक था कि चलिए कोई चीज़ नहीं आती है उसमें समय लगता है। अब तो ये लोग पक चुके हैं, अब तो इन लोगों को पता चल गया कि इसको कैसे क्या ठीक करना है। 3 साल हो गया फैमिली आईडी को आए हुए, अब तो ठीक कर देना चाहिए सारा काम। हाँ बिल्कुल, अब तो मतलब ये शासन और प्रशासन ने सीख चुके होंगे अब तो। हाँ बिल्कुल, मिल करके इसको ठीक कर देना चाहिए। और ये लोग जो बेचारे इधर धक्के खा रहे, अपना इनका जो भी प्रोसीजर है उसको सही ढंग से ठीक करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? रिक्वेस्ट है शासन और प्रशासन से, जितने भी कर्मचारी साथी यहाँ बैठे हैं, वही हमारी यही निवेदन है सभी से जी, मतलब ये इधर उधर का धक्का ना खाए और इसको राइट किया जाए। हिमांशु जी क्या कुछ कहोगे, लगातार जो जनता है वो यहाँ पर पहुँच रहे, सुशील भाई क्या कुछ कहोगे? ये जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अपना डॉक्यूमेंट सही रखें, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डॉक्यूमेंट तो सही है जनता के, सही तो ये नहीं होने दे रहे हैं, इनको क्या कहोगे? इनको भी यही अभी को पब्लिक के साथ बता रहे हैं कहाँ सही परेशान हो रही है जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि जो यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है वो
प्रॉपर पूरी तरह से नहीं लगी है। कर्मचारी प्रॉपर होने चाहिए ना, कर्मचारी जिस भी डिपार्टमेंट की मतलब जहाँ जरूरत है उस डिपार्टमेंट का हर आदमी होना चाहिए, है ना। साथ के साथ ही अगर सोल्यूशन हो जाए। बर्थ वेरीफाई में इलेक्शन ऑफिस वाले डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर इलेक्शन ऑफिस की तरफ से ही कोई डॉक्यूमेंट वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर वोटिंग लिस्ट वगैरह अब लोग यहाँ से चले जाते हैं, 2017 की वोटिंग लिस्ट मांग रहे हैं, किसी पास अगर कोई नई डॉक्यूमेंट है तो वो वोटिंग लिस्ट वाला यहाँ पर इलेक्शन ऑफिस की तरफ से होता तो यही काम हो जाता है। यही काम हो जाता है। क्या कहेंगे मास्टर जी, किस प्रकार के हालात है अगर देखा जाए तो? हालात तो मतलब लोग दुविधा में हैं भाई, कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो यही इस प्रकार की दुविधा में वो इस डॉक्यूमेंट को बनवाएँ का, जहाँ वो कोई कहता है उनको तो वहाँ बनवा के ला, वहाँ उनको कोई पूछता नहीं है, कोई ना कोई परेशान है लोग, है ना। करनाल भेज देते हैं, वोटर ID कार्ड लिखवा के लाओ, ये लिखवा के लाओ, वहाँ भी कहीं कहीं लग जाते हैं। और इस मौके पर ही मतलब इस सारा निपटारा मौके पे होना चाहिए। सारे जिस डिपार्टमेंट की जरूरत है उस डिपार्टमेंट के यहाँ आदमी होने चाहिए, यहाँ उन्होंने बैठना चाहिए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। तो भाई साहब बिल्कुल जिन डिपार्टमेंट के लोगों की ये ड्यूटी है उन लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जी। और मैं एक और डांगी साहब आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे काम चला हुआ है ना यहाँ पर, चलो आज बैठे हैं कर्मचारीगण, ये कर्मचारी सारे संगठित ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इसके बारे में पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है। ये मान लिया जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के बैठते हैं, हमारे क्या पता उनको उसका पूरा ज्ञान आया ना है। ये मान लिया हमारे को तो जैसे बोलते हैं, जितने भी बेचारे समस्या से भी लोग आते हैं और जैसे उनको डीलिंग किया जाता है उसी हिसाब से वो चल पड़ते हैं, लेकिन वो काम नहीं बढ़ पाता। हमारी तो यही निवेदन है शासन प्रशासन से भी, मतलब एक संगठित वो मतलब कर्मचारियों का वो यहाँ पर टीम होनी चाहिए जिन्होंने इसके बारे में पूरा ज्ञान है, एक्सपीरियंस शुदा टीम होनी चाहिए जिससे लोग बाग धक्का ना खाए और बेचारों का काम मतलब यहीं से निपट जाए। जी बिल्कुल, ये हमारी निवेदन है। बिल्कुल भाई साहब, ये देखिएगा जो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को शेयर करिएगा, और आप लोगों को अगर कोई जानकारी चाहिए और आप लोगों की अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये बार बार कहना चाहेंगे कि जिन जिन अधिकारियों के जिम्मेदारी इस काम को लेकर के है, जिस डिपार्टमेंट की, वो डिपार्टमेंट के सदस्य अगर यहाँ पर मौजूद हो तो काम और आसान हो जाएगा। और ये जनता जो यहाँ पर भीड़ लगा रही है, भीड़ लगवा दी गई है, जनता बुलाई जा रही है दूर दूर से, इनका काम अगर घर बैठे भी हो सकता है तो उसको करने की कोशिश करें, या फ़ोन कॉल पे उसको बोला जाए कि आप व्हाट्सएप पर अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, वरना ये जो लोग हैं ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। खबर को शेयर करिएगा। तस्वीरें समय पर आप देख रहे थे इंद्री के BDPO कार्यालय से रविंद्र डांगे के साथ। धन्यवाद।